हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में बच्चों हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्योर है रसगुल्लो, इसमें से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। तो भाई 5 नंबर की बात है, इसलिए आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना रसगुल्लो। 5 नंबर आपके जेब में हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सारे न्यूमेरिकल बहुत ही लाजवाब हैं भाई। 5 नंबर की बात है, इसलिए इनको तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें अपने दिमाग में रखना है। एकदम मजे में आपको सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है, आपको टेंशन नहीं लेना रसगुल्लो, एकदम मजे में सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर हम इसको एक परिपथ बना भी लेते हैं बच्चों। ठीक, एक है प्रेरकत्व जुड़ा है और दूसरा है बच्चों एक इसके साथ रेजिस्टेंस जुड़ा है, प्रतिरोध। ठीक, तो ये आपका परिपथ बन गया। इसमें है V बराबर, ये वोल्टता समीकरण दिया है और उसके बाद 1 मिनट यहां 1000 है। ठीक, और ऊपर ये जो दिया है रेजिस्टेंस यानी R का मान 100 है और उसके बाद L का मान है 0.1 हेनरी। अब देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। अभी देखिए इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बन जाता है। किसी भी ईयर का आप बच्चों क्वेश्चन पेपर उठाइए, अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। अगर ये क्वेश्चन यानी इस टाइप का क्वेश्चन अगर ना पूछा गया हो तब आप आके कमेंट करिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसमें 4 चीजें आपको पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात को अपन XL से दर्शाते हैं। ठीक है ना, अभी बताएंगे आपको। दूसरा कह रहा है बच्चों कि परिपथ की प्रतिबाधा को अपन Z से लिखते हैं। तीसरा कह रहा है धारा का शिखर मान, तीसरा पूछ रहा है बच्चों धारा का शिखर मान यानी I0 का मान पूछ रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कलांतर। ठीक है ना, चौथा यहां से पूछ रहा है बच्चों कलांतर यानी फाई का मान। तो ये 4 चीजें पूछ रहा है भाई, इन चारों के आपको मान बताने हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। तो सबसे पहले बच्चों, एक जैसे यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, अगर हम इसे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर देते हैं तो हमें कुछ चीजें पता चल गई भाई। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 में आपको समझाया था। V0 का मान क्या मिल गया रसगुल्लों? तो V0 का मान 10 मिल गया, है ना। V0 का मान कितना मिल गया? 10 मिल गया। और उसके बाद ये 10 वोल्ट हो गया और ओमेगा के स्थान पे हमें 1000 मिल गया। और यहां L का मान, R का मान तो दे ही रखा है। ठीक, L बराबर 0.1 हेनरी और R बराबर क्या है? 100 ओम है। तो चलिए अब सवाल पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है XL। तो बच्चों XL बराबर होता क्या है? जब LCR परिपथ के लिए डेरिवेशन आपको बताया था तो उसमें हमने बताया था XL बराबर होता है ओमेगा L, क्योंकि ये क्या है? LR परिपथ है, LCR नहीं। LCR इसके बाद देखेंगे। ये है LR परिपथ जिसमें प्रेरकत्व जुड़ा है और क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, तो LR परिपथ है तो XL बराबर ओमेगा L। तो XL बराबर ओमेगा का मान कितना निकाला है बच्चों? 1000 है और L क्या है? 0.1 है। तो भाई गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा XL का मान 100 ओम। ये एक प्रकार का प्रतिरोध होता है बच्चों, इसीलिए इसका मान किस में होता है? ओम में होता है। ठीक, बात समझ में आई? तो ये रहा रसगुल्लों आपका पहला आंसर। दूसरा पूछ रहा है Z यानी प्रतिबाधा। ठीक है ना, Z को क्या बोलते हैं बच्चों? ये होता है प्रतिबाधा। अब जब LR परिपथ हो तो प्रतिबाधा अलग होता है और जब LCR हो तो अलग। तो LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z बराबर R स्क्वायर प्लस यहां पे होता है XL का स्क्वायर। ठीक, Z बराबर, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देते हैं। R का वैल्यू क्या है? R का मान है बच्चों 100 है।
इसका वर्क कर देते हैं। एक्सएल का मान हमने क्या निकाला रसगुल्लों, 100 निकाल लिया, तो भाई इसका भी वर्क कर देते हैं। जेड बराबर क्या आया, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये 100 का स्क्वायर है, ये भी 100 का स्क्वायर, तो हम 100 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या बचा, यहां एक बचा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, चाहे वर्ग करो चाहे घन करो कुछ भी एक ही रहेगा, तो यहां पर एक बच जाएगा और प्लस ये वाला भी एक, तो ये आ गया जेड बराबर बच्चों 100√2। ये ओम, ये भी प्रतिबाधा भी क्या है, प्रतिरोध को के ही समझ लीजिए बराबर होता है, इसलिए क्या है इसको भी हम ओम में लिखेंगे, यानी इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, ओम में हो जाएगा। तो भाई ये रहा पहला आंसर और ये रहा दूसरा आंसर। अब तीसरी चीज कह रहा है बच्चों, तीसरी चीज निकालना है धारा का शिखर मान, ठीक है ना, धारा का शिखर मान। देखिए I बराबर, हमने इसके पहले एक फार्मूला आपको बताया था कि जैसे I RMS निकालना हो तो I0/√2 इस तरह से निकालते हैं, और यहां से जब I0 निकालेंगे, ठीक, I0 निकालेंगे तो VRMS इंटू √2, लेकिन VRMS यहां पर कहीं भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आप जैसे ओम का नियम आपको याद होगा, तो भाई ओम का नियम क्या होता है, हम लिखते हैं I बराबर V/R, ठीक, लेकिन यहां पर क्या चलता है, I0 बराबर V0/Z चलता है, ये फार्मूला आपका चलता है, ठीक है ना, इतना याद रखना। ठीक, ये बच्चों क्या है आपके, ये प्रेरकी प्रतिघात के लिए है, ठीक, और ये प्रतिबाधा के लिए है, और ये रहा आपका शिखर मान। कब, जब RMS के रूप में ना दिया हो तब धारा का शिखर मान हम ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो यहां से क्या करते हैं, I0 बराबर बच्चों वैल्यू दिया है V0 क्या है 10 है, और Z कितना निकाला है हमने, Z निकाला है यहां से 100√2, तो भाई ये 10 दहम में 100 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा I0 का जो मान आएगा बच्चों ये आ जाएगा 1/10√2, इतना एम्पियर आ गया, ठीक, इतना एम्पियर आ गया। तो ये रहा हमारा तीसरा आंसर, ठीक, तो ये हमारा क्या है, तीसरा आंसर है। अब पूछ रहा है बच्चों, पूछ क्या रहा है, कलांतर ज्ञात कीजिए, तो चलिए इधर देख लेते हैं कलांतर, ठीक है ना। चौथा चीज भाई, पहला ये रहा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, कलांतर। अब देखिए कलांतर निकालते हैं बच्चों किस तरह से, ध्यान से समझिएगा, ठीक। कलांतर के लिए फार्मूला होता है tan phi बराबर XL माइनस XC होता है। कब, जब XL और XC हो, लेकिन देखिए XC कहीं पर है नहीं, तो केवल और केवल बच्चों XL हो जाता है, तो XL अपान हो जाएगा R, ठीक, XL अपान R, तो हो जाएगा tan phi बराबर, XL का मान कितना है रसगुल्लों, ध्यान से देखिएगा, XL क्या निकाला है, 100 निकाल लिया है हमने, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है, ये भी 100 है, तो भाई कट गया। tan phi बराबर ये है एक कितने अंश का मान है, कितने अंश का मान है बच्चों, तो ये हो जाएगा phi बराबर 45 डिग्री, ठीक है ना, यानी tan 45 अंश का मान होता है, तो भाई tan phi बराबर tan 45 रखेंगे या phi बराबर 45। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे केवल चेंजिंग जो होगा वो होगा वैल्यू का, वैल्यू बदलेगा, लेकिन निकालना क्या होगा भाई, धार प्रेरकी प्रतिघात निकालेगा, धारतीय भी होता है लेकिन जब इसमें धारिता जुड़ा हो तब, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रतिबाधा पूछेगा, आपका शिखर मान पूछेगा, कलांतर पूछेगा, इस तरह से, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही न्यूमेरिकल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही लाजवाब है बच्चों। ये पूरा LCR परिपथ है, इसमें L प्रेरकत्व भी जुड़ा है, C क्या है, धारिता भी जुड़ी है, मतलब संधारित्र भी जुड़ा है, और एक क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी जुड़ा है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, चलिए वो देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या निकालना है। सबसे पहले परिपथ में आपको ज्ञात करना है कि धारितीय प्रतिघात, दूसरा प्रेरकी प्रतिघात, तीसरा परिपथ की प्रतिबाधा,
चौथा चीज निकालना है धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, और जो पांचवा निकालना है वो है धारा का शिखर मान। सब चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे, टेंशन नहीं लेना। बस यही एक न्यूमेरिकल आपको सीखना है बच्चों, भले ही फिर उसके बाद कुछ भी दे, कुछ भी बदल दे, हमें क्या, उससे कोई भी टेंशन नहीं लेना, उसके बारे में हमें बिल्कुल भी अपने दिमाग में कोई मतलब प्रेशर नहीं लेना है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि दूसरे न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या निकालना है। ठीक, सैंबल से समझ जाइएगा आप कि देखिए धारिती प्रतिघात, धारिता की बात आ जाए तो XC पहला निकालना है बच्चों XC का मान। दूसरा क्या कह रहा है, प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरक की बात कर रहा है L यानी XL पूछ रहा है। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा चलिए देख लेते हैं, कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये निकालना है बच्चों Z का मान। और चौथा चीज क्या निकालने को बोल रहा है, चौथा है कलांतर यानी फाई का मान। और जो पांचवा है बच्चों, पांचवी चीज कह रहा धारा का शिखर मान यानी I0। तो ये 5 चीज आपको निकालना है। ठीक, यही निकाल गए तो भाई 5 नंबर आपकी झोली में। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम निकालेंगे XC निकालने से पहले एक चीज और, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा t से, तो यहां से कुछ चीजें हमें मतलब प्राप्त हो जाएंगी बच्चों। जैसे भाई V0 के मान का है, V0 का मान है 200 वोल्ट मिल गया बच्चों। और उसके बाद एक चीज देखेंगे, ओमेगा क्या है, ओमेगा के स्थान पे 100 है, तो कुछ चीजें ये मिल गई, बाकी LCR तो मान दिया ही है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, जो यहां पर थोड़ा बदलने वाली चीजें हैं, इसको बदलना भी पड़ेगा। तो L का मान तो 10 हेनरी है, ठीक, और उसके बाद C का मान है 20 माइक्रोफैरड, तो इसको 20 गुणे 10 के घात -6 फैरड में कन्वर्ट करना होगा। R का मान एकदम ठीक ठाक है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, 500 ओम। चलिए देख लेते हैं, हम पहला निकालेंगे XC। तो फार्मूला होता है XC बराबर 1/ओमेगा-C, लेकिन XL होता है तो ओमेगा-L डायरेक्टली होता है, हमने बताया था। ठीक, क्योंकि प्रतिरोध का पूरा विपरीत होता है बच्चों धारिता, इसीलिए 1/C लग जाता है इसमें। तो 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा-C। तो यहां से निकालेंगे XC बराबर 1/ओमेगा का मान क्या निकाला हमने, उधर आप देख सकते हैं, कहां है भाई, हाँ 100 है बच्चों। और C का मान है 20 गुणे 10 के घात -6, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे। XC बराबर 1 यहां से हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2000, तो ये है क्या 2000 हो गया, ठीक है ना। और ये ऊपर ले जाएंगे 10 के घात 6, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ठीक, अब यहां से ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको हम देखिए काट देते हैं। ठीक, आप देखिए इसके 3 0 से 3 0 कट गए और 2 पंजे 10, तो XC का मान आ गया कितना, देखिए ये ऊपर जो 10 के घात -6 नीचे था, ऊपर ले गए इसको 10 के घात 6, मतलब इस रूप में लिख दिए ताकि दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक, तो यहां कट के आ गया XC का मान 500 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 500 ओम। तो ये आपका एक आंसर आ गया XC यानी धारिती प्रतिघात 1 आ गया। अब दूसरा चीज क्या निकालना है बच्चों, XL निकालना है। ठीक, XL बराबर क्या होता है, ओमेगा-L, XL बराबर ओमेगा-L। तो यहां से चलिए हम कैसे निकालेंगे, तो भाई XL बराबर ओमेगा का मान 100 है बच्चों, और L का मान कितना है 10 दिया है, देख लीजिए उधर। तो यहां तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्टली आ गया XL बराबर 1000 ओम XL। तो ये रहा हमारा दूसरा आंसर, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस समझना है रसगुल्लों और कुछ नहीं। अब तीसरी चीज चलिए निकाल लेते हैं। तीसरा चीज क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा, तो Z बराबर, अब की बार बच्चों परिपथ है LCR, तो हो जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। LCR परिपथ का ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। जब LR होता है तब क्या होता है, इसके पहले हमने बता दिया, और उसके बाद LCR हो तब क्या हो। भाई LR में XC वाला नहीं रहता है, बस यही इतना अंतर है। तो हो जाएगा बच्चों Z बराबर,
यहां से हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। r का मतलब 100 का स्क्वायर हो गया है ना। r का मान कितना है, सॉरी 100 नहीं है भाई, 500 है। तो 500 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल का मान हमने देखिए निकाल लिया है 1000, एक्सएल का मान 1000, एक्ससी का मान कितना है, एक्ससी का मान कितना 500 निकाला है भाई, तो ये 500 हो गया, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो z बराबर निकल कर क्या है बच्चों, लिख सकते हैं 500 का स्क्वायर, और ये भी क्या है 1000 में से 500 गए तो ये 500 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो z बराबर हमारा क्या निकल कर आया, देखिए 500 को भी हम बाहर निकाल लेंगे भाई, 500 का वर्ग है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे, एक एक यहां पर 2 बचेगा, तो 500 रूट 2 हो जाएगा इतना ओम। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, परिपथ की प्रतिबाधा। तीसरा आंसर ये है। अब चौथा क्या निकालना है बच्चों, चौथा निकालना है कलांतर, वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर। तो हो जाएगा tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी। अब की बार रहेगा एक्सएल माइनस एक्ससी, क्योंकि भाई सी भी इसमें है और नीचे r, तो हो जाएगा बच्चों tan फाई बराबर एक्सएल का मान 1000 माइनस एक्ससी का मान कितना 500। ठीक, और नीचे r का मान 500। तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहां देख लेते हैं बच्चों। तो यहां से ये हो जाएगा tan फाई बराबर 500, भाई ये 1000 में से 500 घट गए, कितना आ गया 500, नीचे कितना बच्चों 500 कट गए, तो tan फाई बराबर कितना 1 बचा, तो वही चीज tan फाई बराबर ये tan 45 डिग्री का वैल्यू है, तो फाई बराबर 45 अंश या π/4 लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ये क्या आ गया कलांतर, ये रहा हमारा कौन सा, मतलब ये चौथा आंसर। अब पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा है भाई आई नॉट। तो पांचवे के लिए क्या करते हैं, तो पांचवे को यहीं पर सिमटा देते हैं, जगह है, ठीक है ना, समझ जाइएगा। तो यहां पर निकालना है आई नॉट, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना नहीं बच्चों। तो आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन जेड, इसके पहले हमने बताया। तो आई नॉट बराबर वी नॉट क्या है 200 है। ठीक, वी नॉट का मान 200 है और जेड का मान किधर है 500 है, जेड का मान 500 रूट 2 है। ठीक, तो भाई 2 0 से 2 0 कट गए, आई नॉट का मान कितना आ गया 2 बटे यहां से आ गया 5 रूट 2, इतना एम्पियर। या फिर इसको ऊपर नीचे परमेयीकरण कराइए या √2 का मान रख दीजिए, काट दीजिए, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, बस इतना आपको लिखना है। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों LCR परिपथ हो चाहे LR परिपथ हो, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं सेम वे में। ठीक, बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको तो बढ़िया से तैयार कर लेना रसगुल्लों, फिर से बोल रहे हैं नहीं एग्जाम में धोखा खा जाओगे। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो न्यूमेरिकल है बच्चों ये भी लाजवाब है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया है। कह रहा है कि दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, और इसलिए हमने इसको उठाया बच्चों कि एक होता है इसमें थोड़ा अपवाद है अनुनादी। अनुनादी होता क्या है, तो इसीलिए इस न्यूमेरिकल को रखा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो न्यूमेरिकल है एक परिपथ बना है बच्चों, ठीक, जल्दी से फटाक से बना लेते हैं। ये है प्रेरकत्व, ये है संधारित्र और ये है प्रतिरोध। ठीक, तो यहां से एक परिपथ तैयार हो गया। इसमें दिया है कितना, ये आपका दिया है 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, और L का मान कुछ नहीं है, C का मान कुछ नहीं है, R है 100 ओम। ठीक, R का मान 100 ओम दिया है। तो कह रहा है कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, और कुछ भी नहीं लगाना। ये 2023 में पूछा भी गया है बच्चों। इसमें कह रहा कि परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी बच्चों अनुनाद की स्थिति पूछे, अनुनाद की स्थिति में जब भी अनुनाद की स्थिति हो
तो ऐसी सिचुएशन में जो मतलब Z होता है वो R के बराबर हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बच्चों। अनुनाद की स्थिति में जो Z होता है वो R के बराबर होता है। हमें पता है R का मान क्या दिया है भाई, 100, ठीक है, ओम। तो एक चीज यहां से हमें पता चल गया। अब धारा I बराबर V अपान क्या होता है, Z। इसके पहले बताइए, ठीक है ना, जब I नॉट हो तो V नॉट अपान Z, लेकिन I हो तो V अपान Z, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम, अब भाई Z क्या है, R के बराबर है, इसका मतलब Z का मान भी क्या हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। R Z ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। कब, अनुनाद की स्थिति में। तो यहां से जो I बराबर आएगा, V का मान है, V का मान कहां है भाई, V का मान 200 वोल्ट है, ये दिया है। तो V बराबर कितना, 200 वोल्ट, और इसके बाद Z का मान कितना है, Z का मान कितना है, 100 है। तो भाई ये तो सीधे सीधे कट गया। जो I का मान आया बच्चों कितना, 2 एम्पियर। ये तो एकदम से लाजवाब है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है कि अनुनाद की अवस्था हो जाए तो अनुनाद की स्थिति में हम क्या करते हैं, ठीक, बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो चौथा न्यूमेरिकल है, अपने आप में ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है ट्रांसफार्मर के साथ मिक्स करके। पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है और साथ में एक न्यूमेरिकल ऐड कर देता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है रसगुल्लों, ठीक। ये भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा कि एक अनुनादी मतलब एक अपचायी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है और प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। आगे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो कह रहा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशी शक्ति ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही प्यारे तरीके से यानी बहुत ही सिंपल तरीके से अपने सभी रसगुल्लों को बताएंगे भी हम, ठीक, टेंशन न को लेना, है ना। चलिए देख लेते। कह रहा है कि एक अपचायी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से किस में बदल रहा है, 220 वोल्ट में। मतलब बच्चों ये 2200 वोल्ट है, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली की वोल्टता है, मतलब सॉरी प्राथमिक। तो वीपी दिया है, वीपी दिया है बच्चों। तो वीपी का मान क्या दिया है भाई, 2200 वोल्ट दे दिया है रसगुल्लों। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी Vs द्वितीय कुंडली की वोल्टता दे दिया है। कितना दे दिया है, तो 220 वोल्ट दे दिया है, ठीक। आगे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में P का मतलब प्राइमरी, N क्या होता है, फेरों की संख्या। जो NP दे रखा है बच्चों, यानी NP का जो मान दे रखा है ये दिया है आपका 4000 फेरे हैं, ठीक। प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। आगे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसको ईटा से दर्शाते हैं, ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं, ईटा, ठीक। तो ये ईटा का प्रतीक है, आपको मालूम होगा। ईटा बराबर कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 90%। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है उसको ईटा से दर्शाते हैं, ये है 90%। और कह रहा है कि निवेशी शक्ति, ठीक है ना। देखिए एक होता है निवेश, ठीक, और एक हाँ सॉरी निवेशी नहीं, निर्गत पूछा है, मतलब निर्गत दिया है। तो एक होता है निर्गत, एक निवेशी। निवेश का मतलब अंदर प्रवेश करना, निर्गत का मतलब बाहर निकलना। तो एक प्राथमिक कुंडली में प्रवेश करने वाली शक्ति हो गई और दूसरा द्वितीयक से बाहर निकलने वाली। तो निर्गत वाली दिया है बच्चों, तो ये दिया है PS, यानी द्वितीयक कुंडली से निकलने वाली जो शक्ति है वो दिया है बच्चों। कितना दिया है, 8 किलोवाट। भाई किलोवाट में है, किलोवाट में ही रहने देंगे, आंसर भी किलोवाट में आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, NS का मान पूछ रहा है बच्चों। और कह रहा है निवेशी शक्ति, PP का मतलब प्राथमिक कुंडली में, P मतलब पावर शक्ति। तो प्राथमिक कुंडली में जो निवेशी शक्ति है, अंदर प्रवेश करने वाली, वो शक्ति आपको निकालना है। आई बात समझ में। तो भाई पूरी की पूरी एकदम क्या है, मतलब एकदम पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये पूरी पिक्चर अब क्लियर है। अब चलिए मजे में लगाते हैं। हमने आपको जब ट्रांसफार्मर का पूरा सिद्धांत बताया था
तो आपको ये बोल्टता और कुंडली के फेरों में जो संबंध बताया था बच्चों, होता क्या है, VP अपान VS बराबर NP अपान NS। इस फार्मूले की मदद से हम क्या निकाल पाएंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी NS हम निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए कैसे निकालेंगे भाई। VP क्या है, VP है 2200 वोल्ट बच्चों। ठीक, VP 2200 वोल्ट है और VS क्या है, 220 वोल्ट है। ठीक, ये आपको दिख रहा है ना भाई, 220 वोल्ट है। उसके बाद NP कितना दिया है, 4000 फेरे हैं। ठीक, और NS निकालना है। तो करते क्या है भाई, 22 से 22 कट गया तो ये 2 0 से ये 2 0, कहानी इसकी खत्म। तो तिर्यक गुणा करा देंगे, NS बराबर कितना हो जाएगा भाई, 400। मतलब द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 400। 400 फेरे हो जाएंगे द्वितीयक कुंडली में। आई बात समझ में। चलिए अब हमें क्या निकालना है, निकालना है निर्गत मतलब निवेशित शक्ति। तो एक फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने के लिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसको भी बताया था जब ट्रांसफार्मर को अच्छे से समझाया था। तो होता है ईटा बराबर, ये ईटा जो भी है परसेंटेज में रहेगा, ईटा बराबर मतलब निर्गत शक्ति PS अपान निवेशी शक्ति यानी PP। ठीक, यहां पे गुणे 100 का हो जाता है कब, जब ये प्रतिशत में ना रखेंगे आप, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, ये फार्मूला हो जाता है, लेकिन 100 यहां पर तब होता है बच्चों जब ये प्रतिशत में इधर ना रखा जाए। ठीक, तो चलिए अब यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी पे हम वैल्यू रख देते हैं। ध्यान से समझिएगा कितना है, 90%। 90% है बराबर निर्गत शक्ति कितना दिया है, निर्गत शक्ति 8 किलोवाट और नीचे निवेशी शक्ति यानी PP हमें निकालना है, ये हो जाएगा। लेकिन इसको बच्चों हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत हटाएंगे ये 90/100 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8/P और P। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गए तो ये हो जाएगा 9P और उसके बाद PP, उसके बाद ये कितना हो गया 80। तो यहां से आ गया जो निवेशी शक्ति यानी प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति हो जाएगा कितना हो जाएगा 80/9 किलोवाट। ठीक है ना, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से जब दक्षता वाली बात आ जाए तब भी आप निकाल सकते हैं। दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक, गुणे 100। गुणे 100 कब लगाएंगे, जब ये चीज हमने बताया ना 100 इधर नहीं लिखना है डायरेक्ट, जब उधर लिखना है तब। बाकी परसेंटेज में दिया है, आप 90/100 रख दीजिए, 80% है 80/100 रख दीजिए। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों ट्रांसफार्मर पर आधारित न्यूमेरिकल भी लगा पाएंगे। ठीक, आई होप कि ये सवाल भी आपके दिमाग में अच्छे से एकदम स्टोर हो गई होगी। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।